ਸਮੂਹ ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਪਸਰਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇਵ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬੈੱਡਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਲਗਭਗ 50% ਬੈੱਡ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਲਈਏ। पर मैं पहला भी आप जी दे नाल साझा किया है, इस समय जेडे डॉक्टर्स तो सानू बार बार राय मिल रही है वही मिल रही है कि असी बार बार अपील करिए कि कॉमन कोल्ड या नॉर्मल खांसी जुखाम दे नाल जेडे हैगे ਇਹਦੇ क्योंकि सिम्पटम्स कॉमन होंदे ने कोविड-19 ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ 50% ਜਾਂ 50% ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨੀਅਰੈਸਟ ਐਸਐਮਓ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕਿਟ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਹੀ ਫੇਮਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਵਪਨ ਸੂਦ ਪਟੇਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੋਬਲ ਮਿਸ਼ਨ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਲੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। मेरा नाम डॉक्टर स्वपन सूद है, मैं वन ऑफ द डायरेक्टर्स इन पटेल हॉस्पिटल हूँ और मैं एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे आपसे कुछ बातें करने के लिए इनकरेज किया है। तो यहाँ पे हम लोग सब जानते हैं कि कोविड का फर्स्ट वेव आया और चला गया। भगवान का शुक्र है बहुत लोगों का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हम मानते हैं कि थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ जितना हो सकता था क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत मेरे हिसाब से बहुत मेहनत से काम किया इसको कंट्रोल करने के लिए। अभी हमारे को डर है कि सेकंड वेव कोविड का ना आए क्योंकि जो फर्स्ट वेव था हम लोग सतर्क थे, डरे हुए थे और प्रिकॉशंस हम लोग खूब ले रहे थे। तो इसलिए वो जो वेव है वो आहिस्ता से नीचे से निकल गई। शायद हमको कई लोगों को पता भी नहीं चला और कहीं हमारे मन में ये आ गया कि ये बीमारी इतनी खतरनाक नहीं है जितना मीडिया के अंदर इसके बारे में कहा जा रहा है। तो मैं यहाँ पे एक दो चीजें आपको वाकिफ करना चाहता हूँ। प्रिकॉशन, अभी सेकेंड वेव तो कोविड का आएगा ही क्योंकि एक तो हमारा डर खत्म हो गया है, दूसरा इकोनॉमी की वजह से सारा कुछ लॉकडाउन वगैरह सारे ओपन हो गए हैं, आपस में इंटरमिंगलिंग वगैरह ज्यादा हो रही है। लेकिन कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हम लोग ले सकते हैं जिनकी वजह से ये कोविड वेव इतनी जोर शोर से ना आए। इसके अंदर हम लोग सारे जानते हैं कि प्रिकॉशंस क्या हैं। बहुत सारा काम किया है एडमिनिस्ट्रेशन ने और बहुत लोगों को इन्फॉर्म किया है और बहुत लोग इस बारे में अवेयर हैं, बट कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनके लिए हमारे को अवेयर होना बहुत जरूरी है। एक तो जो ये मास्क लगाना है, मैंने आपके साथ बात करने के लिए ये मास्क नीचे किया है, लेकिन नॉर्मली स्पीकिंग दिस मास्क शुड बी ऑलवेज अबव अवर नोज। अगर ये हमारे नाक से ऊपर रहता है तो हमारी बीमारी फैलाने की क्षमता कम हो जाती है और दूसरे आदमी से बीमारी लेने की प्रॉब्लम कम हो जाती है। अगर हम देखें मार्केट के अंदर मैं देखता हूं कई सारे लोग हैं वो हमेशा मास्क ऐसे तरह से नीचे करके इधर उधर घूम रहे होते हैं और चल रहे होते हैं, भाई तिलक लगा लिया कि भाई मास्क भी हो गया और अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी होगी और हमने सांस भी अपना ठीक तरह से ले लिया। लेकिन ये बात ठीक नहीं है। हमारे को मास्क हमेशा अपने नाक के ऊपर और मुंह के ऊपर रखना चाहिए, इसको कंफर्टेबली पहन के रखना चाहिए। तो मास्क के अंदर मैं चाहूंगा आपको बताना कि अगर हम लोग ईयर वाले मास्क यूज करते हैं कई बार उसके साथ दर्द वगैरह हो जाती है, तो बेटर है कि हम लोग ऐसे मास्क यूज करें जिनका टाई हमारे पीछे हो। हमारे पीछे टाई होने की वजह से ये मास्क जो है हमारे को पेन नहीं करेगा, अनकंफर्टेबल नहीं रहेगा, तो हम ज्यादा लंबे टाइम तक इसको पहन सकते हैं। दूसरी चीज मैं चाहता हूं, मैंने कई लोगों को देखा है वो सोचते हैं कि उनको बीमारी नहीं होगी अगर वो ग्लव पहन के रखेंगे,
लेकिन ये बीमारी इसलिए नहीं होती है कि हमने ग्लव पहना है या नहीं पहना है। ये बीमारी होती है कि जैसे टेबल के ऊपर ये बीमारी पड़ी है और हमने टेबल पे हाथ लगाया और अपनी आंख पे लगा लिया या अपने मुंह पे लगा लिया, तो ये बीमारी हमारे को फैल सकती है। तो मैं चाहता हूं अगर हम लोग ग्लव पहन लेते हैं तो हमारे को कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ जाती है कि शायद हमारे को हाथ धोने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि ग्लव पहनने का हमारे को कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। अगर हम ग्लव पहनते हैं तो हम लोग इस चीज से बेखबर हो जाते हैं कि हमारे को इन्फेक्शन हो रही है, ये सोच के कि हमने हाथ को टच नहीं करने दिया, पर बीमारी ग्लव पे तो लगी है और लगने के बाद हमारी आंख में लग जाएगी तो बात वहीं की वहीं आ गई। तो इट इज बेटर कि आप ग्लव ना पहने और बार बार अपने हाथ धोए। तीसरी चीज, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जिम्स एंड मैरिज पैलेसेस खोल दिए हैं। उन्होंने खोल दिए का मतलब ये नहीं है कि बीमारी खत्म हो गई है। तो मेरा सजेशन है जब भी आप जिम जाएं जरूर जाएं, लेकिन अपने आप को वेल सैनिटाइज रखें, हाथ को सैनिटाइज रखें, हैंड वॉशिंग करते रहें और अपने जिम के ओनर को रिक्वेस्ट करें कि बार बार आपके जो इक्विपमेंट है उनको क्लीन करते रहे और कोशिश करें कि वहां पे भीड़ भड़का ज्यादा ना हो, थोड़े लोग वहां पे एंटर करें। अगर भीड़ भड़का है तो अगले दिन जिम कर लें, जरूरी नहीं है कि सेम डे जिम करना जरूरी है। और ओपन एयर जिम्स आर बेटर देन क्लोज्ड एरियाज। किसी को कोविड होगा, वो आपके साथ एक्सरसाइज करता रहेगा, उनको पता नहीं होगा, उनको कसूर नहीं होगा, लेकिन क्या होगा कि एयर कंडीशनिंग की वजह से और इनर एयर सर्कुलेशन की वजह से ये बीमारी आप तक पहुंच जाएगी। और मेरी बात मानिए, मैं रिकवर्ड कोविड पेशेंट हूं और इसमें बीमारी बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन ये ऐसी नहीं है कि हम चाहें कि हम हर एक आदमी को ये बीमारी हो जाए। इसी तरह से मैरिज पैलेसेस हैं और मैरिज पे जब आप जाएं, गवर्नमेंट ने परमिशन दी है 100-200 पीपल इकट्ठे हो सकते हैं, बट दैट इज नॉट ए मैंडेटरी कि हमारे को 200 लोग या 100 लोग इकट्ठा करना ही है। मेरा रिक्वेस्ट है जिनकी शादियां हो रही हैं कि कम से कम गेस्ट बुलाएं, ओपन एयर में रखें, खुली जगह में रखें, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपरली हो सके। और जरूर मास्क लगा के जाएं। हमारे कपड़ों के साथ मास्क अच्छे तो नहीं लगते, लेकिन बेटर है कि हम लोग मास्क लगा के जाएं ताकि हम अपने आप को भी बचा सकें और बाकियों को भी बचा के रख सकें। सेकंड चीज मैं ये बताना चाहता हूं, देखिए कोविड की टेस्टिंग, द अर्लियर इट इज डन द बेटर इट इज। कोविड के थैंक्स टू द गवर्नमेंट कोविड टेस्ट हैव बिकम सो चीप। 900 रुपए का RT-PCR का टेस्ट हो गया है और अगर आप रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना चाहते हैं वो तो 200-250 रुपए में ही हो जाता है। और मोस्ट ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट के अंदर सारे टेस्ट फ्री है। तो आप जाइए, अपना टेस्ट कराइए और जैसे ही आपको सिम्टम्स होते हैं, कोई बुखार होता है, कोई गले में खराश होती है, थकान की फीलिंग होती है, तो अपना टेस्ट कराइए। अपना टेस्ट कराने से अब तो कोई दाखिल भी नहीं होना पड़ता। यू डोंट हैव टू गो टू अ गवर्नमेंट फैसिलिटी। अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है या थोड़े बहुत सिम्टम्स ही हैं तो वो आपको घर पे बिठाएंगे और आपको कहेंगे खुद को आइसोलेट कर लो, ताकि आपके फैमिली मेंबर भी इस चीज से बचे रहें। तो मेरे हिसाब से ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप अर्ली टेस्टिंग जाके कर लेंगे तो अर्ली टेस्टिंग करने से आप अपने फ्रेंड्स को और अपनी फैमिलीज को बचा पाएंगे। कोविड कोई, मैं ये मानता हूं कि इट इज अ डेंजरस डिजीज इन नंबर्स। इन नंबर्स का मतलब क्या है कि 100 लोगों को अगर कोविड होता है, हमारे को पता है 98 तो ठीक हो ही जाते हैं। उनमें से 90 को तो पता भी नहीं चलता कि कोविड हुआ है कि नहीं हुआ है। सिर्फ 10% लोगों को प्रॉब्लम आती है, उनमें से 9%, 8-9% वैसे ही ठीक हो जाते हैं। सिर्फ 1% के लिए ये थोड़ी खतरनाक बीमारी होती है। आमतौर पर यह बीमारी खतरनाक है ओल्डर पेशेंट्स के लिए, कैंसर पेशेंट्स के लिए, या वो पेशेंट्स जो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जैसे किडनी फेलियर है या हार्ट फेलियर है, जिनमें बॉडी में रिजर्व नहीं है, डायबिटिक्स हैं और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर है, उनके लिए ये प्रॉब्लम ज्यादा करती है। तो उन लोगों के लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप आराम से घरों में बैठिए, बहुत ज्यादा घूमना फिरना करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गो इन फॉर ए लॉकडाउन, बट बेटर है कि आप लोग घर पे रहें। हम उम्मीद करते हैं कि बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर के अंदर हमारे पास वैक्सीन आ जाएगा और जिस तरह से गवर्नमेंट ने इंतजाम किया है, जो मुझे थोड़ी बहुत खबरें मिली है, इट इज गोइंग टू बी अवेलेबल टू एवरीबॉडी एंड होपफुली एट ए वेरी रीजनेबल कॉस्ट। और अगर ऐसा हो गया तो वी विल बी थ्रू कोविड विदाउट पेइंग टू मच ऑफ ए प्राइस फॉर इट। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।